गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लिंटन का दौर। ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है साथियों, तो जिन बच्चों ने ये पिछले जो टॉपिक है इनकी वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो इन वीडियो को देख लें ताकि ये लेक्चर उनको बड़ी सरलता से समझ आ जाए। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लिंटन का दौर। जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और प्रथम खाड़ी युद्ध के समय जो प्रथम खाड़ी युद्ध था जो 1990 में हुआ था, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो वो जॉर्ज बुश थे। ठीक है, तो अब 1992 में अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं और 1992 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन जीतता है? डेमोक्रेटिक पार्टी का एक उम्मीदवार जिसका नाम होता है विलियम जेफरसन क्लिंटन। ठीक है, जिसको आप लोग बिल क्लिंटन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो 1992 में जॉर्ज बुश प्रथम खाड़ी युद्ध जिताने के बावजूद, ठीक है, अमेरिका को प्रथम खाड़ी युद्ध जिताने के बावजूद वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार जाते हैं। और अब अमेरिका में किस राष्ट्रपति का दौर शुरू होता है? बिल क्लिंटन का। ठीक है साथियों, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी क्या रणनीति होती है अमेरिका को लेकर, अपने दुश्मनों को लेकर। ठीक है, उनकी घरेलू नीति क्या रहती है अपने देश के लिए, विदेश नीति उनकी क्या रहती है, वो अपने देश को कैसे चलाते हैं। ठीक है, उनके समय में क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, तो वो सारा हम इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल क्लिंटन ने, ठीक है साथियों, आपको मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इस चैप्टर में बिल क्लिंटन का नाम, जो पूरा नाम दिया हुआ है वो है विलियम जेफरसन क्लिंटन। ठीक है, और इनको बिल क्लिंटन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 नाम अलग आ गए हैं। ठीक है, तो जब क्लिंटन राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति की जगह घरेलू नीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अच्छे से लड़ूं। ठीक है, और मैं घरेलू नीति पर ज़्यादा फोकस करूं और विदेश नीति में मैं फोकस तभी करूं कि जब मेरे देश की सुरक्षा, ठीक है, जब मेरी देश की सुरक्षा का सवाल हो। तो बिल क्लिंटन का जो पहला टेन्योर है, पहला कार्यकाल है, वो काफ़ी अच्छा जाता है। वो दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं 1996 में, और वो कंटिन्यूसली 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है साथियों, तो क्लिंटन के दौर से एक बात समझ में आती है कि अमेरिका ने अपने आप को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया था। वो अमेरिका अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं उन पे ही वो ज़्यादा फोकस कर रहा था, जो घरेलू मामले थे उन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो अमेरिका ने विदेशी मामलों में इंटरफेरेंस करना, ठीक है, या अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दी थी। विदेश नीति के मामलों में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो
तो आप लोग समझ ही सकते हो कि जब भी कोई किसी भी पार्टी का राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका में, ठीक, हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है काम करने का, ठीक है। तो बिल क्लिंटन ने भी प्रेसिडेंट बनने पर सैन्य शक्ति, ठीक है, वॉर जैसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया, ठीक है। कठोर राजनीति की जगह उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाया जाए, और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, विश्व व्यापार, दुनिया में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ऐसे जो सॉफ्ट मुद्दे थे, नरम मुद्दे थे, उन पर बिल क्लिंटन ने ज़्यादा फोकस किया, ठीक है साथियों। और थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, हर प्रेसिडेंट एक जैसे ही काम करे, ठीक है, तो वो भी अच्छा नहीं है किसी देश के लिए। हर प्रेसिडेंट एक अपनी अलग सोच लेकर आए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी देश के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर दिया कि बिल क्लिंटन घरेलू मामलों में फोकस करना चाहते थे, अमेरिका के जितने भी घरेलू मामले थे उन पर फोकस करना चाहते थे, पर वो ये भी कहते थे कि अगर मेरी देश की सुरक्षा का सवाल होगा तो हम हथियार भी उठाएंगे, ठीक है, तो हम कठोर राजनीति की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा, इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई, ठीक है। तो होता क्या है, अमेरिका को फौजी ताकत दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मजबूरी क्यों आती है अमेरिका को, अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, ठीक है। और कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की मेजॉरिटी है। जब वहाँ पर अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, तब अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की, ठीक है। और वहाँ जो सरकार थी स्लोबोदान मिलोसेविच की जो सरकार थी उसको गिराया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर किसका कब्जा हो जाता है, कोसोवो में नाटो की सेना वहाँ पर अपना कब्जा कर लेती है, ठीक है। तो क्लिंटन के दौर में दूसरी जो सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है वो क्यों होती है, क्योंकि नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा के द्वारा अमेरिकी दूतावासों पर, इन जगह पर जो अमेरिकी दूतावास थे वहां पर बमबारी की जाती है। तो क्लिंटन के दौर में जो दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है वो नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में होती है, ठीक है। इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। तो जब क्लिंटन के दौर में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की जाती है, ठीक है, और इसकी जिम्मेवारी कौन सा आतंकवादी संगठन लेता है, अल कायदा, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए जो दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाती है क्लिंटन के द्वारा 1998 में, ठीक है, वो क्लिंटन के दौर की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है, ठीक है। और ये जो आतंकवादी संगठन से बदला लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसका नाम क्या होता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ठीक है, आतंकवादी संगठन अल कायदा से बदला लेने के लिए, ठीक है, जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच।
इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। ठीक है, तो जब अलकायदा ने अमेरिकी दूतावासों, ठीक है, अमेरिका के जो दूतावास थे नैरोबी केनिया में, दार एस सलाम तंजानिया में, ठीक है, उन पर जब बमबारी की, उसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लॉन्च कर दिया। और इस अभियान के अंतर्गत आतंकवादी संगठन के जहाँ जहाँ ठिकाने थे अफगानिस्तान में और सूडान में, ठीक है, वहाँ पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। ठीक है, उनको तबाह किया गया, उनके ठिकानों को। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन ली और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की। तो अमेरिका पे आरोप लगा कि उसने इस सैन्य अभियान में जो सिविलियंस थे, ठीक है, जो सिविलियंस ठिकाने थे उनको भी टारगेट किया, आम लोगों को भी मारा जिनका इस आतंकवादी गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, पर पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत भर थी अमेरिका की। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व चैप्टर का टॉपिक क्लिंटन का दौर डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।